नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं इस एपिसोड में आपको मैं उत्तराखंड के प्रथम पूज्य देव और उत्तराखंड के न्यायकारी देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोलजू या गोलू देवता के बारे में बताऊंगा और उनके जन्म गाथा की भी कथा मैं प्रस्तुत करूंगा। गोलजू देवता की कहानी रायवंश से शुरू होती है। रायवंश के तीसरे राजा राजा हालुराय हुए। हालुराय गोलजू देवता के दादाजी थे। हालुराय के पुत्र झालुराय हुए और जब हालुराय और उनकी रानी का देहांत हुआ तो राजा झालुराय ने संन्यास ले लिया और उन्होंने संसार त्यागने के लिए जोगी वेश धारण कर लिया। वे चारों मठ, मंदिरों और उत्तराखंड के कई देवस्थानों के दर्शनों के लिए विचरण करने लगे। तो जब कर्णप्रयाग पहुंचे तो उन्होंने वहां पर रात्रि विश्राम किया और उनके स्वप्न में रात्रि को उनके कुल की भवानी भगवती माता और उनके माता पिता आए और उन्होंने उन्हें ऐसा कहा कि हे पुत्र, तुम ये संन्यास त्यागो और चंपावत अल्मोड़ा वापस लौट जाओ और राजगद्दी संभालो। जनता में हाहाकार मच चुका है और इस प्रकार हमारा रायवंश अपमानित हो जाएगा। उस वक्त अल्मोड़ा और चंपावत के क्षेत्रों में और पूरे संपूर्ण कुमाऊं में रायवंश का शासन था और राजा हालराय की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर राजा झालराय को बैठना था। लेकिन राजा झालराय माता पिता के वियोग में उन्होंने संसार त्यागने का प्रण ले लिया और संन्यास रूप धारण कर लिया। उसके पश्चात कर्णप्रयाग की नगरी में उन्हें जब स्वप्न हुआ तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं पुनः जाकर के अपनी राजगद्दी को संभालूंगा। उसके बाद सुबह उठकर उन्होंने अलकनंदा और पिंडर गंगा के संगम पर स्नान कर माता उमा के दर्शन के पश्चात उन्होंने चंपावत को प्रस्थान किया और वो चंपावत चले गए। उन्होंने अपनी गद्दी संभाल ली। इसके बाद उनके 30 वर्ष की आयु में 2 विवाह हो चुके थे और 35 वर्ष की आयु में उनके 4 विवाह हो चुके थे और 40 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते उनके 6 विवाह हो चुके थे और इसके पश्चात उनके लगभग पूरे 7 विवाह संपन्न हो चुके थे। समय बीतता गया। राजा झालराय की उम्र भी बढ़ती गई। राजा झालराय लगभग 70 की उम्र पर पहुंच चुके थे। लेकिन राजा को एक दुख सताने लगा। उनकी 7 रानियों में से किसी भी रानी को न पुत्र न पुत्री अर्थात निसंतान हुए। उन्हें निसंतान होने का दुख सताने लगा। वैसे तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों के जागरों में इनका अलग अलग रूप से वर्णन आता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार और अलग अलग नामों से इस कथा को बताया जाता है, लेकिन मैं इसे गढ़वाल के अधिकतर क्षेत्रों में गायन किए जाने वाले तथा इतिहास में सम्मिलित किया गया प्रसंग ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसके पश्चात राजा झालराय को पुत्र न होने का दुख सताने लगा। इसके पश्चात वे बताया जाता है कि अपनी कुंडली लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे ब्रह्मा, मेरी कुंडली देखकर बताइए कि क्या मैं निसंतान ही मरूंगा? क्या मेरे पितृ ऐसे ही भूखे मरेंगे? तो इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने
राजा झालराय की कुंडली को खोला और बताया कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य पर तो चौंद बालक लिखे हैं, अर्थात गढ़वाल के इस शब्द का अर्थ है जुड़वा बच्चे। तो राजा झालराय इस प्रसंग को सुनते ही एक समय के लिए उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रश्न कर दिया कि हे ब्रह्मा, कम से कम मेरी इस वर्ष 80 वर्ष की उम्र में मेरा अपमान तो ना कीजिए। इस 80 वर्ष की उम्र में मेरे जुड़वा बच्चे कहाँ से हों। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उनकी कुंडली देखकर उनकी भविष्य के बारे में बताया और उन्हें कहा, हे राजन, तुम नीलकंठ नेपाल चले जाओ और तुम शिकार के बहाने इस क्षेत्र में जाना और यहाँ पर तुम्हारा एक रूपवती और गुणवती 8वीं रानी से तुम्हारा विवाह होगा और उसी रानी से तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख तुम प्राप्त कर पाओगे। तो हे राजन, मेरी सुनो। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा समझ आ रही हो। मैं संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताने का प्रयास करूँगा। तो इससे आगे की कथा मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। धन्यवाद।